नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत, सब्जियां और फल भी महंगे। करजन रेलवे स्टेशन पर भुज बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी। गुजरात सरकार ने वडोदरा को दी 172 करोड़ की ग्रांट, वडोदरा के विकास की ब्लूप्रिंट तैयार। देश भर में जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां महंगे होने के आसार नजर आ रहे हैं। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधान को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल, डीजल पंप ड्राई होने की खबर है। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्ट से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने इस पर कहा कि अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं। वडोदरा के करजन रेलवे स्टेशन पर भुज बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन रेलवे स्टेशन पर भुज बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के S4 कोच की ब्रेक चिपक जाने से आग लगने की घटना घटी। ट्रेन में आग से धुआं निकलने लगा, जिससे S4 में यात्रा कर रहे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। अच्छी बात यह रही कि आग के ज्यादा फैलने से पहले रेलवे की टीम ने आग को बुझा दिया और ट्रेन की मरम्मत कर ट्रेन को 15 मिनट में ही रवाना कर दिया गया। घटना की जानकारी पाकर रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ रेलवे पुलिस भी करजन रेलवे स्टेशन पहुंची। भुज बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के S4 कोच की ब्रेक में अचानक आग कैसे लगी, उसकी जांच रेलवे विभाग ने शुरू कर दी है। गुजरात के महानगरों का विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2084 करोड़ के चेक का वितरण किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल या गृह मंत्री हर्ष संघवी जब भी वडोदरा आते हैं, वडोदरा के विकास पर कुछ ना कुछ बात जरूर करते हैं, क्योंकि वडोदरा का विकास अन्य महानगरों के मुकाबले पीछे रह गया है। ऐसे में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद इस मामले काफी गंभीर है कि वडोदरा का विकास हो सके। और अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वडोदरा का विकास करने की कॉरपोरेशन ने कवायद शुरू कर दी है और उसी के तहत वडोदरा को आज राज्य सरकार की ओर से 172 करोड़ की ग्रांट भी मिली है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की महानगर पालिकाओं और पालिकाओं को चेक का वितरण किया है। लोकसभा चुनाव से पहले 2084 करोड़ के चेक का वितरण महानगर पालिका और नगर पालिकाओं को करते हुए राज्य के विकास को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अहमदाबाद महानगर पालिका को 735 करोड़, वडोदरा महानगर पालिका को 172 करोड़, गांधीनगर महानगर पालिका को 37 करोड़, राजकोट महानगर पालिका को 135 करोड़, भावनगर महानगर पालिका को 94 करोड़, सूरत महानगर पालिका को 569 करोड़, भावनगर पालिका को 109 करोड़, जूनागढ़ महानगर पालिका को 109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे लेने पालिका के पदाधिकारी गांधीनगर पहुंचे। वडोदरा के मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल और अन्य नगर सेवक यह ग्रांट लेने समारोह में उपस्थित रहे।
वडोदरा महानगर पालिका को आज वडोदरा के सर्वांगी विकास के लिए 172 करोड़ की ग्रांट मिली है, जिसे लेने खुद स्थायी समिति के अध्यक्ष और वडोदरा महानगर पालिका के मेयर, डिप्टी मेयर सब गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने इस बारे में वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की है। सर, वडोदरा महानगर पालिका के विकास के लिए सरकार की ओर से ग्रांट दी गई है। वडोदरा को कितनी ग्रांट मिली है और वडोदरा का इस ग्रांट से कैसे विकास होगा? बड़ौदा को आज 172 करोड़ मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत ग्रांट मिली है। इसमें मुख्यत्वे दो आयाम है। एक तो स्वर्णिम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जी करीब 156 करोड़ रुपया है और ओजी विस्तार के लिए भी करीब 56 करोड़ रुपये दिए गए। तो ओजी विस्तार का ग्रांट ओजी विस्तार के डेवलपमेंट के लिए यूज की जाएगी और जो बाकी की रकम है 116 करोड़ की वो बड़ौदा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो काम करने हैं उसमें जो कॉर्पोरेशन का कोलैटरल पेमेंट है उसके लिए ये ग्रांट का यूज किया जाएगा। इसके अलावा बड़ौदा कॉर्पोरेशन को अपना कोलैटरल पेमेंट भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गुजरात राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो बोलते डबल इंजन सरकार का जो फायदा बड़ौदा को मिलना चाहिए उसी दिशा में दोनों गवर्नमेंट कार्यरत है। और बड़ौदा कॉर्पोरेशन भी आपने देखा होगा कि 8-10 दिन पहले सीएम के हाथों से 722 करोड़ रुपए के जो उसी तरह से 2 दिन पहले हर्ष संघवी जी जो हमारे प्रभारी मंत्री है उनके कर कमलों से हमने करीब 667 प्रधानमंत्री आवास और बीएसपी आवास योजना का ड्रॉ भी करवाया था। तो पिछले 27 सालों से जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसी के अंतर्गत जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं अभी तो हम उस दिशा में जा रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो तो करीब 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़ेगा, उस दिशा में कार्य करने की जरूरत। आर्ट एंड कल्चर जो इंडिया का संस्कृति है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए और जो ह्यूमैनिटी के ब्रांचेस है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। मतलब मानव जात का सर्वांगी विकास हो, बड़ौदा का सर्वांगी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो और इकोलॉजी को प्रिजर्व करते हुए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके बड़ौदा कैसे आगे बढ़े, सस्टेनेबल रेजिलियंट सिटी कैसे बने, स्मार्ट सिटी कैसे बने, उस दिशा में हम लोग कार्यरत रहेंगे। जी सर, मुख्यमंत्री ने पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही इस पर जोर दे रहे हैं कि वडोदरा का विकास हो और इस आशय के साथ आप लोगों ने एक पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा शहर को इन विकास कार्यों की भेंट मिल जाएगी? जो शॉर्ट टर्म गोल है हमारे, जैसे सिटी का ब्यूटिफिकेशन है, ट्रैफिक की सुविधा के लिए कैश आई लगाना है, सिग्नल बनाना है, साइनेजेस लगाना है, ये सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। जो भी गार्डन का डेवलपमेंट है, डिवाइडर पे प्लांटेशन करना है, जो नए रोड दिए 100-200 करोड़ के उसको हम जोर लगा रहे हैं कि मार्च महीने तक खत्म हो जाए, यानी इलेक्शन के पहले लोग इस रोड पे अपनी गाड़ी चला सके, ऐसा एक हमने टारगेट रखा है। देखते खत्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन जितना स्पीड से विकास हो उस दिशा में हम लोग कार्यरत रहेंगे। तो स्पीड, स्केल और सेटिस्फेक्शन, लोगों को संतोष भी मिलना चाहिए, लोगों की आशा आकांक्षा बनती रहेंगे, हम पूरी करते रहेंगे, उसी हिसाब से विश्वास होता जाएगा, उसी हिसाब से लोगों का प्रयास भी जरूरी है ताकि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव चलता है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, अच्छा संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चलिए, वीएनएम टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 172 करोड़ की ग्रांट पाने में तो वडोदरा कॉर्पोरेशन सफल रहा है, लेकिन अब इन 172 करोड़ की ग्रांट का इस्तेमाल जल्द से जल्द और सुचारू रूप से कैसे होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने विकास की ब्लूप्रिंट तो तैयार कर ही ली है, अब जल्द से जल्द उस पर काम शुरू किए जाना चाहिए ताकि वडोदरा के नागरिकों को सुचारू शहर की भेंट मिल सके। 2024 का साल जापान के लिए हादसों की खबर लेकर आया है। कल यहाँ भीषण भूकंप आया था और आज एक प्लेन में आग लगने की घटना सामने आई है। जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने बताया कि लैंडिंग से पहले विमान उनके प्लेन से टकरा गया। जापान एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पैसेंजर प्लेन
होकाइडो के शिन चितोसे एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 369 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी को प्लेन से निकाला जा चुका है। हालांकि इनमें कोई घायल हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिली है। वहीं कोस्ट गार्ड ने बताया, हमारे प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इनमें से एक व्यक्ति घायल हालत में विमान से निकलने में कामयाब रहा। हालांकि बाकी 5 क्रू मेंबर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। कोस्ट गार्ड का यह प्लेन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने जा रहा था। जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पूरे मामले की जांच कर रही है। दो 2024 के पहले दिन जापान में आए विनाशकारी भूकंप की श्रृंखला में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले जेएमए ने इशिकावा प्रांत में वाजिमा शहर के तट से 1.2 मीटर की लहर टकराने के बाद 5 मीटर ऊंची लहरें उठने का पूर्वानुमान जताते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की थी। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मंगलवार सुबह कहा कि सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के लिए इशिकावा में एक आपातकालीन आपदा प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा, मलबे में दबे लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये समय के विरुद्ध एक दौड़ है। लगभग 1000 जवान बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, नुकसान का पता चल रहा है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के SHG अस्पताल में इलाज ले रहे 57 वर्षीय मरीज की H1N1 इन्फ्लुएंजा से मृत्यु होने की घटना सामने आई है। वडोदरा के निजी अस्पताल में इलाज ले रहा 57 वर्षीय मरीज H1N1 वायरस से पीड़ित था। H1N1 सहित अनेक बीमारियों के इलाज ले रहे मरीज को निजी अस्पताल द्वारा मध्य गुजरात की सबसे बड़ी SHG अस्पताल
में रेफर किया गया था। एसएसजी अस्पताल में उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के चलते परिवार में दुख का माहौल देखा गया। एक दर्दी अमारे ત્યાં દાખલ થયેલા હતા અને એને બીમારીમાં છે તે હોસ્કિન ડિઝીઝ, પછી હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ મેલાઇટીસ અને જે હૃદયની બીમારી કહેવાય તો એ ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ, એવી બધી બીમારી સાથે લેબોરેટરી H1N1B પોઝિટિવ દર્શાવતો રિપોર્ટ સાથે આવેલા અને 31 તારીખે એને દાખલ કરવામાં આવે છે અને પહેલી તારીખે એ 7:20 PM એક્સપાયર થયા છે। એટલે એટલી બધી કોમોર્બિડિટી હોય એટલે પ્રોગ્નોસિસ પુઅર રહે, બરાબર। અને ISD 10 વર્ષથી હોય, હોસ્કિન ડિઝીઝ એટલે તમે સમજો ને કે એ બહુ મોટી બીમારી કહેવાય, એ હોય એટલે એનું પ્રોગ્નોસિસ આવું જ હોય, બરાબર। આપણે પ્રયત્નો કર્યા હોય, અહીંયા તો 31 તારીખે દાખલ કર્યા અને પહેલી તારીખે એક્સપાયર થયા છે, એટલે ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં આવ્યા હોય અને સાથે સાથે છે તે વાયરસનું ટેસ્ટ કરાયો તો પોઝિટિવ આવી ગયો। गुजरात के वडोदरा शहर में राम भक्त द्वारा रामायण की गाथा लिखी हुई पीतल की तख्ती का निर्माण किया गया है, जिसे अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा। वडोदरा शहर के औद्योगिक बरोड़ा मेटल लेवल वर्क के ओनर द्वारा अयोध्या मंदिर के लिए पीतल की रामायण की गाथा लिखी हुई तख्तियों का निर्माण किया गया है, जिन्हें शुभ मुहूर्त में राम मंदिर में लगाया जाएगा। चिंटू कारिलिया द्वारा कुल 8 तख्तियों का निर्माण किया गया है। इन तख्तियों में रामायण ग्रंथ के श्लोकों को हिंदी और इंग्लिश में स्थापित किया गया है। इस कार्य में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इन तख्तियों में लिखे गए श्लोक का वर्णन युवा पीढ़ी तक अच्छा संदेश पहुंचाएगा। राम में आस्था रखने वाले चिंटू कारेलिया इस काम के मिलने से बेहद खुश हैं और भगवान श्री राम का वे और उनके परिवार द्वारा धन्यवाद किया जा रहा है। इन तख्तियों की साइज 43.54 इंच और 15.36 इंच रखी गई है। चिंटू कारेलिया द्वारा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। वे इस काम के मिलने से बेहद खुश हैं। आज जे कई काम हतुं जे राम मंदिर ने हतुं तो ये अमारू एक सपनु हतुं जे अमारे राम मंदिर माटे करवुं छे અને અગાઉ બી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટમાં બી અમે 3 પ્રોજેક્ટમાં અમે હતા, અમારી પ્રેઝન્ટ હતી અને રામ મંદિરમાં બી પ્રેઝન્ટ અમને કામ કરવાનો જે અવસર મળ્યો છે એ અમે લોકો એ રીતે સમજીએ છીએ કે આ જન્મમાં અમને જે આ કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે એ અમે ધન્ય સમજીએ છીએ અને ભગવાન શ્રી રામની કૃપા હશે તો જ આ કામ હું હોઉં કે દરેક જણા જે કામ કરે છે, સેવા આપે છે, એ રામ ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આ શક્ય છે અને આ કામ કરવાથી અમને આનંદ છે, ગર્વ અનુભવીએ છીએ અને જ્યારે રામ મંદિર એ વિશ્વવ્યાપી છે અત્યારે અને એમાં બી વડોદરા શહેરથી અમારી હાજરી હોય એ વડોદરા માટે, ગુજરાત માટે તથા અમારા બધા માટે એક ગર્વની વાત છે અને આવનારી પેઢીઓને અમે એક માઇલસ્ટોન મૂકીને જવાનું કામ કરીએ છીએ કે જે આવનારી અમારી 7 પેઢી કહેશે કે હા આ રામ મંદિર છે કે આમાં અમારા પૂર્વજોએ કામ કર્યું છે। गुजरात के वडोदरा के डभोई के वायतपुरा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में किचन गार्डन से बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है। वायतपुरा गांव की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नरेंद्र चौहान द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के कैंपस में किचन गार्डन तैयार किया गया, जिसमें विविध प्रकार की सब्जियां उगाई गई। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और विद्यालय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेती करने के गुर भी सीख सके, शिक्षक द्वारा की गई कोशिशों से यह संभव हो पाया है। एडवोकेट महेश चौहान द्वारा इस विद्यालय में 42वें तिथि भोजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जैनाबेन की ओर से स्टेशनरी और प्रवीण भाई की तरफ से स्वच्छता किट का वितरण किया गया। सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इन बच्चों को यह किट देकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखने वाले शिक्षक सही शब्दों में आदर्श शिक्षक हैं। इस अच्छे कार्य में नरेंद्र चौहान की पत्नी भी इनका सहयोग करती है। दाताओना सहयोगथी महेशभाई
એડવોકેટ તરફથી આજે તિથિ ભોજનનું આયોજન થયું અને બાળકોને જમાડવામાં આવ્યા. સાથે સાથે 3 દાતાઓ ઉપસ્થિત રહી અને એમના તરફથી ગણવેશ વિતરણ, એક દાતા તરફથી સ્ટેશનરીનું વિતરણ અને એક દાતા તરફથી સ્વચ્છતાની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. બાળકો ઘરે સ્વચ્છતા જાળવે એના માટેના પ્રયાસો અમારા જે છે એ એમાં કામ લાગશે. શાળાની અંદર છેલ્લા 21 વર્ષથી કિચન ગાર્ડન બનાવવામાં આવે છે અને એની જ શાકભાજીનો ઉપયોગ અમે કરી અને મધ્યાહન ભોજનની અંદર બાળકોને સારામાં સારું ખાવાનું મળે એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. આજે 42મું तिथि भोजन शाला कक्षाएं में आपेलू है. लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में अपनी जगह बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 का पहला दौरा दक्षिण के राज्यों से शुरू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे. यहां वे भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया. प्रधानमंत्री के साथ राज्य के गवर्नर RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया. साथ ही रेल, सड़क, तेल और गैस शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. प्रधानमंत्री 2 दिन 3 राज्यों का दौरा करेंगे. तमिलनाडु के बाद वे लक्षद्वीप पहुंचेंगे. यहाँ वे 1,150 करोड़ रुपयों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. 3 जनवरी को वे लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केरल के लिए निकलेंगे. तमिलनाडु में अपने पूर्व सहयोगी AIADMK से अलग होने के बाद PM मोदी का राज्य में ये पहला दौरा है. AIADMK के एक नेता ने कहा कि हम PM की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमें दिशा मिल सके कि हमारी पार्टी राज्य में क्या करेगी. कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने खुद के बागीचे से संतरे तोड़कर जैम बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. How much do you have to, how much, like half an inch? They have to be absolutely ripe, Rahul. Mom, why do you have to cut it anyway? Why can't you just pluck it? Actually, you can see Priyanka's recipe, just by the way. Now we'll just quickly wash it and peel it. Come, Mama. महेश, इसको अलग क्यों करना पड़ता है? Because with this image, उसको अलग पकाना पड़ता है. उसके लच्छे उससे बनते हैं. लच्छे इससे बनेंगे. इससे. My sister's recipe. So this is not my recipe, it's my sister's recipe. She found the recipe and then she's improved it and doing it. I'm just implementing. This is my mother's favorite channel. That's it. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना. हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन. व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी. दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज. डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल. बड़ोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस. युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, बड़ोदरा. बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा.
माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. गुजरात के वडोदरा में सर्दियों की गुलाबी ठंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेटे विक्रम के जन्मदिन के मौके पर किशोर सिंह चौहान और उनके परिवार द्वारा सुबह के भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के अक्षर चौक में स्थित अर्थ बंगलोज में किशोर सिंह चौहान और उनके परिवार द्वारा हर वर्ष अपने बेटे विक्रम के जन्मदिन के मौके पर गुजराती परंपरा को कायम रखते हुए प्रभातिया और रामगरी का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत कबीर, मीरा, सूरदास और नरसिंह मेहता के भजनों के सुरताल छेड़े गए। गुजरात के जाने माने नानावटी ब्रदर्स धर्मेश नानावटी, हेमल नानावटी और शीतल नानावटी ने इस मौके पर उपस्थित सभी को भजनों के सुरताल में सराबोर किया। हम सब करते हैं ये पता अजब है ये कोई समझ नहीं आया अजब है ले जाया मगर भी हो आया सबसे बड़ा है इस भजन कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में वडोदरा के गणमान्य और मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर हेमाबेन चौहान ने भी अपनी सुरीली आवाज में भजन गाकर माहौल को रंग से भर दिया। જાન્યુઆરી એટલે અમારા વિક્રમનો જન્મદિવસ અને વિક્રમનો જન્મદિવસ નિમિત્તે અમે દર વર્ષે ભાતીગળ પ્રભાતિયાનો કાર્યક્રમ અમારા નિવાસસ્થાન ઉપર રાખીએ છીએ, જેની અંદર
એક વર્ષે લોકગાયક ગુજરાતના લોકગાયક અભયસિંહભાઈ રાઠોડ અને એક વર્ષ ગુજરાતના નામાંકિત નાણાવટી બ્રધર્સ અમે આ કાર્યક્રમમાં બોલાવીએ છીએ। गुजरात के राजकोट जिले की धोराजी सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा पूर्व विधायक ललित वसोया ने उठाया है। पूरे गुजरात के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को सुचारू स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। राजकोट जिला के धोराजी सिविल हॉस्पिटल में 4 MBBS डॉक्टर की जगह सिर्फ एक ही डॉक्टर होने से धोराजी और आसपास के इलाकों में मरीजों को दिक्कत आ रही है, जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ध्यान आकर्षण कराया गया। विकासनी वातना बणगा फूटती आ भारतीय जनता पार्टीनी सरकार लोकोना आरोग्य प्रत्ये पण बेदरकारी दाखवी रही है। धोराजी शहेरनी अंदर करोड़ों रूपियाना दानथी बनेली होस्पिटल अने होस्पिटलनी अंदर अद्यतन सुविधावाળી साधन सामग्रीओ पण दाताओए आपी छे, त्यारे धोराजी शहेर अने धोराजी तालुकानी जनता माटे डॉक्टरोनी एटली अछत है। 4 MBBS डॉक्टर मांथी 1 MBBS डॉक्टर हाजर होय, कोई निष्णात डॉक्टर, MD डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, स्त्री रोग निष्णात डॉक्टर, बाळकोना डॉक्टर, आ डॉक्टरोनी अछत होय त्यारे आ विस्तारमांथी चूंटायेला धारासभ्य, संसद सभ्य के भारतीय जनता पार्टीना आगेवानो पण मौन छे। ए अमारा विस्तार माटे दुखद वात छे। आ डॉक्टरोनी तात्कालिक धोरणे निमणूक थाय એટલા માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રીને મેં લેખિતમાં પણ રજૂઆત કરી છે અને 1-2 દિવસની અંદર પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે અમે આરોગ્ય મંત્રીને મળી અને ધોરાજી શહેરમાં જે ડોક્ટરોની અછત છે અછતમાં ડોક્ટરોની નિમણૂક કરવા માટે રજૂઆતો પણ કરવાના છે। दिसंबर महीना पूरा हो चुका है और जनवरी शुरू हो गया है, लेकिन गुजरात में अब तक ठंड नहीं पड़ी है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात में आने वाले सप्ताह ठंड बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। गुजरात के वडोदरा में आज सुबह सुबह ठंडी हवाएं चलती हुई देखी गई और सूरज भी कई घंटे तक नदारद रहा। गुजरात के अरवली जिले में भी ठंड बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों से यहाँ कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी दिक्कत आ रही है। वाहनों की विजिबिलिटी घटने से हेडलाइट चालू रखकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में अरवली में ठंड और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कच्छ के नलिया में भी ठंड का पारा लगातार दूसरे दिन सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। नलिया का तापमान आज 8.4 डिग्री दर्ज हुआ है, जो अब तक का मौसम का सबसे नीचा तापमान है। भुज का तापमान 11.7 और कंडला का तापमान 15.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके चलते लोग ठंड में कांप रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के छाणी में विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा संपर्क समस्या सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 1 और 2 के निवासियों के प्रश्नों और उनके निवारण के लिए विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा संपर्क समस्या सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 1 और 2 के नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक और अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। लोगों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के इस कार्यक्रम का स्थानीयों द्वारा लाभ लिया गया। दरेक वॉर्ड में स्थानिक प्रतिनिधिओ साथे, संगठनना अमारा नेताओ साथे અને મીડિયાની વચ્ચે જે તે વિસ્તારના નાગરિકો સાથે વાતચીત કરીને તેમની જે સમસ્યાઓ છે તે સાંભળીને નિરાકરણ માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। આ વિસ્તારની ઘણી બધી સમસ્યાઓ જે ધ્યાનમાં આવી અને ત્યારબાદ તેને નિરાકરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। અને આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે વોર્ડ નંબર 1 અને 2 આ વિસ્તારના છાણી વિસ્તારના અને આસપાસના લોકોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે અમે એકત્ર થયા છે। આ વિસ્તારના અમારા કાઉન્સિલર મિત્રો અને સંગઠનના તમામ નેતાઓ ઉપસ્થિત છે। કોઈ પણ આપના પ્રશ્નો હોય, આંતરમાળખાકીય સુવિધાના કોઈ પ્રશ્નો હશે તેની અમને જાણ કરશો, જેથી કરીને તે પૂર્ણ કરવા માટે, તેનો સુધારો લાવવા માટે અમે સતત પ્રયત્નશીલ છે। અને અમારા તમામ લોકપ્રતિનિધિઓ જે છે, કાઉન્સિલર મિત્રો છે, ત્યાં અને સંગઠનના લોકો પણ આપની સાથે જોડાયા છે। अगर आप गुजरात के वडोदरा शहर में रहते हैं और आपका भी टैक्स बाकी है, तो वडोदरा कॉर्पोरेशन ने आपके लिए खास योजना तैयार की है। वडोदरा महानगर पालिका के 8 लाख से ज्यादा टैक्स बिल बाकी है और उसके ब्याज के करीबन
63 करोड़ रुपए नागरिकों से लेने हैं। ऐसे में करोड़ों की इनकम पाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने 3 जनवरी से 31 मार्च तक रिबेट की विशेष योजना लागू की है, जिससे बकाया टैक्स का भुगतान नागरिक कर सकेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को सुविधा देने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा अलग अलग टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन कई बार किसी न किसी वजह से वडोदरा के नागरिक या कोई कंपनियां या कमर्शियल जगहों पर लाखों करोड़ों का टैक्स बाकी रहता है। ऐसा टैक्स वसूल करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका हर साल कोशिश करती है और इस बार फिर एक बार अगर आपका टैक्स बाकी है तो ये खबर आपके लिए है। वडोदरा शहर में कॉर्पोरेशन द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसमें माफी की योजना के साथ फिर एक बार रिबेट स्कीम वडोदरा कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की है और कल से इस योजना की शुरुआत हो रही है। ऐसे में रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सुरेश तुवर हमारे साथ है, उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार वडोदरा शहर के नागरिकों को उनके टैक्स में किस तरह की छूट मिलने जा रही है। सर, कल से आप एक रिबेट योजना ला रहे हैं, क्या है योजना और कितना टैक्स वडोदरा शहर में बाकी है? कल से वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से पब्लिक के लिए एक इंटरेस्ट में रिलीफ की एक स्कीम जारी की गई है। इसमें हम लोग रेसिडेंस में 80% इंटरेस्ट में रिलीफ देने वाले हैं और कॉमर्शियल में 60% इंटरेस्ट में रिलीफ मिलेगा। और अब तक का 422 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है और अभी तक का 422 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है और अभी तक 660 करोड़ की रिकवरी भी बाकी है। इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। 660 करोड़ जिसके बाकी हैं, उसे किस तरह से फायदा दिया जाएगा? ये किराए के आधार पर होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर होगा? ये क्षेत्रफल आधारित है। पहले हम लोग 660 करोड़ रिकवर करने के लिए पहले सब जो टैक्स पेयर है इनको वारंट इश्यू करेंगे। इसके 7 दिन के बाद हम लोग फिर सील भी कर सकते हैं। और कितनी छूट दी जा रही है? कुछ परसेंटेज फिक्स किए गए हैं कि अगर आपका इतना बाकी है तो आपको इतने परसेंटेज छूट दी जाएगी? जनवरी में भरेंगे तो 31 जनवरी तक रेसिडेंस में 80% इंटरेस्ट में रिलीफ मिलेगी और कॉमर्शियल को 60% मिलेगी। और फरवरी और मार्च में भरेंगे तो रेसिडेंस में 70% रिलीफ मिलेगी और कॉमर्शियल में 50% तक रिलीफ मिल सकती है। क्या कहना चाहेंगे वडोदरा शहर के नागरिकों से जिनका करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं विकास में भी रोड़ा आता है? ऐसे कैसे अपील करेंगे वडोदरा शहर के लोगों को कि टैक्स उनका चुका दे? सब टैक्स पेयर को हमारी रिक्वेस्ट है वडोदरा कॉर्पोरेशन की ओर से कि जो स्कीम हमारी नॉर्मली जनवरी फरवरी में आती है तो मेहरबानी करके आप सब टैक्स पे करें और आपको जो इंटरेस्ट में जब 80% तक रिलीफ दे रहे हैं तो इनका सबसे फायदा उठाए और ताकि आपका अकाउंट भी क्लियर हो सके और आपका टैक्स भी हमारी ओर से रिकवरी हो सके। जी, और जिसे टैक्स चुकाना है वो कहाँ संपर्क करेगा और ये माफी योजना है उसके किसके साथ बातचीत होगी? ये टैक्स पे करने के लिए आप ऑनलाइन भी टैक्स पे कर रहे हैं। हमारे वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन भी टैक्स पे कर सकते हैं और तो आप हमारी कंसर्न वार्ड ऑफिस में जाके टैक्स पे कर सकते हैं। कोई दिक्कत पड़े तो अभी वो आप कॉर्पोरेशन की संबंधित वार्ड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। टैक्स चुकाना हमेशा ही हमारी सुविधा के लिए होता है और अगर करोड़ों रुपए, जैसे सर ने बताया करीबन 660 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, ये विकास कार्यों में बाधा डालता है। सब लोगों को टैक्स चुकाना है और उसके लिए कॉर्पोरेशन ने माफी योजना भी लॉन्च कर दी है और उसका लाभ वडोदरा शहर के लोग जरूर उठाएंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, एएनएम टीवी के लिए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून का देश भर में विरोध किया जा रहा है। आज गुजरात में भी जगह जगह इस कानून का विरोध किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून का देश भर में विरोध किया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी मुंबई, इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में ट्रक चालकों द्वारा जगह जगह चक्का जाम किया गया। ड्राइवरों द्वारा इस कानून को निरस्त किए जाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज वडोदरा में ट्रेवल्स टूरिस्ट बस के ड्राइवरों द्वारा जिला कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और इस कानून के खिलाफ सूत्रोच्चार भी किए गए। आवो आटलो ओछा पगार ड्राइवर 10,000-12,000 पगार होय, हवे आ अचानक एक्सिडेंट थई गયું, कोई मरी गયું, હવે ડ્રાઈવર ત્યાં ઊભો રહે તો ડ્રાઈવરને પબ્લિક મારી નાખે। હવે ડ્રાઈવર એ બીકથી ગાડી છોડીને ભાગી જાય। હવે એ વસ્તુ માટે એવો કાયદો બનાવ્યો છે કે ડ્રાઈવર ભાગી જાય એના માટે 10 લાખ રૂપિયા દંડ અને 10 વર્ષથી સજા અને 7 લાખ રૂપિયા દંડ। તો ડ્રાઈવર અશક્ય છે। અકસ્માત એટલે અચાનક વસ્તુ છે। અકસ્માત કોઈ જાણી જોઈને નથી કરતું, જાણી જોઈને કોઈ મારતું નથી। અકસ્માત એટલે અચાનક છે। પણ હવે અમુક લોકો જાણી જોઈને બી ગાડી રફ ચલાવીને ટ્રકની અંદર કે બસની અંદર ઘૂસી જાય, એ કોનો વાંક?
ટ્રક અને બસ જો અત્યારે અમને બસ અને ટ્રક માટે જે નિયમ કાઢ્યો છે, અત્યારે 4 વ્હીલર વાળા 120 130 સ્પીડમાં ચાલતા હોય છે, રોંગ સાઈડ ઓવરટેક મારીને ટ્રક બસની ઓવરટેક મારે છે, તો એ વાંક કોનો? ડ્રાઈવરને કશું નહીં મળતું. ડ્રાઈવર માટે અત્યાર સુધી એમ નહીં, એક વાત અત્યારે અમે આવ્યા છે કેન્દ્ર સરકારથી કોઈ પણ માણસને, તમને હાથ લારી વાળો, શાકભાજી વાળો, પ્લમ્બર, દરેક માણસને કોઈને કોઈ સ્કીમ આપે છે. ડ્રાઈવરને અત્યાર સુધી કોઈ સ્કીમ નથી મળી, ड्राइवर कोई फैसिलिटी नहीं मिली। वडोदरा के डभोई में भी ड्राइवरों द्वारा रैली निकालकर डभोई सेवा सदन में आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरी भगोल से आयोजित की गई इस रैली में सूत्रोच्चार कर कानून को निरस्त किए जाने की मांग की गई। જ્યારે પણ એક્સિડન્ટ થાય તો ત્યાંના લોકલ માણસ એવું ના વિચારે કે કોનો વાંક છે કે કોનો નથી, ફક્ત એટલું જ વિચારે કે આ વ્યક્તિએ એક્સિડન્ટ કર્યો છે, મોટી ગાડીનો જ ગુનો દર્શાવવામાં આવે છે। કોઈ દિવસે એવું નથી હોતું કે નાની ગાડીનો કોઈ વાંક હશે કે નહીં હોય। જો સ્થળ પરથી ડ્રાઈવર હટી જાય તો એને સરકાર મારી નાખે અને ત્યાં ઊભો રહે તો ત્યાંની લોકલ પબ્લિક એને મારી નાખે। સવાલ એ નથી, સવાલ બીજો બી છે કે આટલી મોટી મબલક રકમની જે જોગવાઈ કરી છે સરકારે, હિટ એન્ડ રનના કેસ થાય છે, નથી થતા એવું નથી, એમાં મોટી માલેતુજાર ગાડીઓવાળાનો વાંક હોય છે, પરંતુ એમાં નોર્મલ માણસ અને સામાન્ય ડ્રાઈવર ઉપર જ આ તવાઈઓ આવવાની છે એવું અમને અનુભૂતિ થાય છે। એના વિરોધની અંદર આ કાળા કાયદાનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। સરકારશ્રીને અમારું એક આવેદન છે કે આમાં તમે સુધારા વધારાની જોગવાઈ કરો અને એની અંદર જેટલું ઘટતું થાય એટલું કરો। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन मामले नए नियमों का विरोध अहमदाबाद में भी किया जा रहा है। अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड पर ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम किया गया। कानून निरस्त नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी गई। गुजरात की वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा भव्य खेलोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा आगामी 3, 4 और 5 जनवरी को भव्य खेलोत्सव का आयोजन किया गया है। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित इस विद्यालय खेलोत्सव 2023-24 के बारे में पत्रकार परिषद का आयोजन कर संपूर्ण जानकारी दी गई। दर वर्षनी जेम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति शाळामां रमोत्सवનું આયોજન કરતી હોય છે। આ વખતે બી 3 દિવસ શાળા રમોત્સવનું આયોજન માજાપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ સાથે કરવામાં આવેલું છે। બાળકોને ફક્ત શિક્ષણ નહીં પણ બાળકોને રમતનું બી જ્ઞાન આપીને રમતોમાં કઈ રીતે આગળ વધે છે અને બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય માટેનો મેં પ્રયત્ન કરેલો છે। પહેલી વખત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ એક પહેલ કરેલી છે। સમિતિના તમામ સભ્યોના સાથ અને સહકારને કારણે બાળકોની પોતાની પ્રતિભા સારી રીતે દેખાય એના માટે એક ટી-શર્ટ, એક ટ્રેક અને બૂટ પણ આપવાનું આયોજન કરેલું છે। અલગ અલગ પ્રકારની રમતોનું આયોજન કરેલું છે અને 2 દિવસની રમતો પછી તમામ બાળકોને शील्ड और ट्रॉफी और सम्मान पत्र पर આપવાના છે। गुजरात के वडोदरा के ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा गिफ्ट सिटी में शराब की छूट मामले हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब की छूट मामले कई जगह विरोध देखे गए। आज वडोदरा में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। शराब की छूट मामले मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। इस पत्र पर लोगों द्वारा हस्ताक्षर करवाए गए। इस हस्ताक्षर अभियान में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा आज सही झुंबेश करवामां आवी रही छे। एनो मुख्य मुद्दो ए छे के दारूबंधीनो कड़क अमल करवामां आवे अने गिफ्ट सिटीमां नहीं ने क्यांय नहीं राज्यमां दारूमां हळवाश क्यांय न जोईए ए वातने लईने ए मांगणीने लईने मुख्यमंत्रीने संबोधेल आवेदनपत्रमां हालमां सही झुंबेश हाथ धरवामां आवी छे अने 6 जान्युआरीए अमदावादमां राज्य स्तरीय सम्मेलन पण आ मुद्दाओने लईने योजवामां आवी रह्युं छे, जेने सफल बनाववा माटे अमे तमाम नागरिकोने अपील करीए छीए। एनुं कारण छे के जे शहेरी मोहल्लाओमां दारू वेचाय छे अथवा तो दारू पीने युवानो आजे मौतने घाट उतरी रह्या छे, एनाथी सौ कोई चिंतित है अने गुजरात राज्य सरकारे जे गिफ्ट सिटी में दारूबंदी हळवी करवानो निर्णय लीधो छे ए समग्र समाज माटे घातक छे। वीएनएम फाउंडेशन और क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल द्वारा पंचमहाल जिला के नाथकुआ गांव की प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को क्रिसमस के मौके पर खुशियां बांटने की कोशिश की गई। क्रिसमस का त्यौहार हर साल बच्चों के साथ रिलेट किया जाता है। जब बात क्रिसमस की आती है तो बच्चों के दिमाग में हमेशा गिफ्ट्स
की जो छवि है वो छप जाती है। आज VNM TV किड्स की ओर से नहीं, पर क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल के डायरेक्टर की तरफ से मैं आपसे ज़रूर जुड़ना चाहूँगी। क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर जो है ये वडोदरा का काफ़ी माना हुआ अर्ली चाइल्डहुड सेंटर है और पिछले 13 साल से एजुकेशन के फील्ड में, स्पेशली अर्ली एजुकेशन की फील्ड में अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे वहाँ एक ट्रेडिशन है, हर क्रिसमस पर हम जॉय ऑफ गिविंग का एक कैंपेन रन करते हैं। इस कैंपेन में हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के पेरेंट्स, एक्स बच्चे जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़कर जा चुके हैं, वो सभी इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं और खुद के लिए ही नहीं लेकिन दूसरों के फेस पे भी स्माइल ला सके, ऐसा छोटा सा इनिशिएटिव हम हर साल ये रन करते हैं। और इस साल भी हमने दूसरे बच्चे जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं और शायद छोटी छोटी चीज़ें जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, उनके लिए हम थोड़ी खुशियाँ बटोर कर यहाँ तक लेकर आए हैं। हमने अपने बच्चों के साथ और स्कूल के पेरेंट्स के साथ मिलकर स्टेशनरी आइटम्स कलेक्ट की हैं, जो आज हम पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट की नाथकुआ प्राथमिक शाला में आए हैं और इन बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की जो ये गिफ्ट्स है, जो जॉय ऑफ गिविंग है, ये जो फीलिंग है, इसे शेयर करने वाले हैं। मदर टेरेसा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इट्स नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इन गिविंग। और यही प्यार बड़ौदा से 40 किलोमीटर दूर हम यहाँ तक लेकर आए हैं और इन सभी बच्चों के साथ वो प्यार हम बांटने वाले हैं। घर बैठे आप जो भी हमें देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, लेकिन घर पे आप जो बैठे हैं ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि अपने साथ साथ हमारे पास बहुत सारा है, बहुत कुछ है ऊपर वाले ने दिया है, तो उसमें से कुछ अगर हम शेयर करना सीखें और वो जो शेयरिंग हम कर रहे हैं शायद उसके वजह से किसी के फेस पे स्माइल आ सके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए अब जुड़ते हैं यहाँ के प्राथमिक शाला के बच्चों के साथ और आप सब लाइव उनको देख पाएंगे कि किस तरह की स्माइल्स उनके फेस पे आती हैं जब ये जो स्टेशनरी आइटम्स है, जो गिफ्ट्स हैं, उनको जब दी जाएंगी तब। नमस्ते, आज VNM फाउंडेशन आया है पंचमहाल जिला की नाथकुआ प्राथमिक शाला में। जैसे कि आप सब जानते हैं, VNM फाउंडेशन 2018 में एस्टैब्लिश्ड हुआ और 5 मेजर एरिया जो हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। उसी में एजुकेशन में हम अभी बड़ोदरा की जो म्यूनसिपल स्कूल है, वीर सावरकर शाला और अन्य कई स्कूल है जिसके साथ हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज VNM फाउंडेशन और क्रॉलर्स टू फ्लायर नाथकुआ प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ कुछ अच्छी एक्टिविटीज कराएगा। चेहरे पे खुशी देने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। VNM फाउंडेशन द्वारा लगातार बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान देने की VNM फाउंडेशन की कोशिश रही है, जिसके चलते बच्चे अपना जीवन बेहतर बना सके। क्रिसमस के मौके पर VNM फाउंडेशन और क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल द्वारा पंचमहाल जिला के नाथकुआ गांव की प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट कर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर नाथकुआ गांव के सरपंच, विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक गण उपस्थित रहे। विद्यालय के करीब 150 बच्चों को स्टेशनरी किट का वितरण किया गया। चलिए जुड़ते हैं केविन से। केविन ने बहुत ही अच्छा गुजराती गाना हमें सिखाया है और केविन अब बताएंगे कि केविन को गिफ्ट्स लेके कैसा लगा। केविन बताओ, તમને કેવું લાગ્યું આજે? સારું લાગ્યું। અને ગિફ્ટ્સમાં તમને શું મળ્યું એ તો બતાવો બધાને। શું હતું બેગના અંદર? નોટ પેન્સિલ, हाँ, રબર, સંચો। गिफ्ट्स रोजे મળવા જોઈએ કે ક્યારેક ક્યારેક? रोजे। रोजे। चलिए अब जुड़ते हैं काव्या के साथ और काव्या का एक्सपीरियंस कैसा रहा। काव्या આજે गिफ्ट्स મળ્યું તો કેવું લાગ્યું? खूब आनंद આવ્યો। ખૂબ આનંદ આવ્યો। અને ગિફ્ટ્સમાં જે તમને મળ્યું છે, તમને બધી એ વસ્તુ ગમે છે? હા। ઓકે, અને આવતા વર્ષે गिफ्ट જોઈએ છે? હા। અને આવતા વર્ષના गिफ्टમાં શું જોઈએ છે? તમે જે આપો તે। ઓહ, થેન્ક યુ। આજે गिफ्ट આપ્યું તો મને બહુ
यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज भी करवाई गई, जिसके चलते बच्चों का मनोरंजन हो सके। गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देखी गई। जॉय ऑफ गिविंग कैंपेन के तहत क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल द्वारा हर वर्ष इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं। आपने देखा बच्चों के फेस पे कितने ब्यूटीफुल स्माइल्स थी। कुछ बच्चे इतने खुश थे कि तालियां भी बजा रहे थे। हमें फ़िलहाल बहुत खुशी मिली है। क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल के जो भी फैमिली मेम्बर्स यानी जो भी हमारे पेरेंट्स और बच्चे हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें घर बैठे बहुत अच्छी उन्हें स्माइल्स दिख रही होंगी और उनके फेस में भी स्माइल आई होगी, क्योंकि हमने अपने कंट्रीब्यूशन से दूसरे लोगों के फेस पे, स्पेशली बच्चों के फेस पे स्माइल्स लेकर आए हैं और शायद यही हमारा मकसद रहा है जॉय ऑफ गिविंग का। तो आज नाथपुरा प्राथमिक शाला के जो प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये ड्राइव के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं। क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल और वीएनएम फाउंडेशन ने जो हाथ जोड़े हैं आज जॉय ऑफ गिविंग कैंपेन के अंडर, आपको कैसा महसूस हुआ और क्या सोचते हैं आप इस कैंपेन के बारे में? वीएनएम फाउंडेशन की ओर से जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए जो गिफ्ट दिए गए हैं, उससे बच्चों को बहुत खुशी मिली है और सबको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हम अकेले ही नहीं आगे बढ़े, साथ में सबको साथ में लेके आगे बढ़े ताकि सबका भविष्य भी उज्जवल हो। और जो यहाँ पे बच्चों की और बच्चों के मन में जो उत्सुकता थी, कल से हमने बताया था कि वो वीएनएम फाउंडेशन की ओर से जो आने वाले हैं वो सबको गिफ्ट बांटने वाले हैं, तो बच्चे बहुत खुश थे और इसी खुशी को आज सबने महसूस किया है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। और इसीलिए बात खाली वीएनएम फाउंडेशन या वीएनएम टीवी या क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल की नहीं है, बात हम सभी की है, हम सभी भारतीयों की है। अगर हम मिलकर एकजुट होकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा सा भी अगर योगदान कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बड़ौदा से नाथकुआ प्राथमिक शाला का जो हमारा सफ़र इतना सुंदर बनाया और इतना स्मूथ बनाया, वो है यहाँ के सरपंच महेंद्र सिंह जी। और अब उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये पूरा अनुभव जो था उन्हें क्या महसूस हुआ इस बारे में। सर, आपको कैसा फील हुआ और आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम यहाँ पर आए हैं ऐसी और स्कूल्स को आना चाहिए, बच्चों तक पहुँचना चाहिए, क्या कहेंगे आप? અમારા ગામની વસ્તી 1200 થી 1300 છે, 1 થી 5 ધોરણની સ્કૂલ છે અને અહીંયા આગળ મેક્સિમમ બાળકો ટ્રાઇબલના છે। અમારો ઘોગંબા તાલુકો જ બેકવર્ડ કાસ્ટ તાલુકો ગણાય છે, જે સંપૂર્ણ 100% ટ્રાઇબલ છે। એટલે આ ક્રિસમસના તહેવારમાં વડોદરાથી ફાઉન્ડેશનની સાથે એટલે પ્રી સ્કૂલના મેડમને બંને મેડમો પધાર્યા છે કે બાળકોને મોટિવેટ કરવા માટે, ક્રિસમસના તહેવારમાં કંઈક ગિફ્ટ આપવા માટે। તો આવું ને આવું ભવિષ્યમાં આવી ટ્રાઇબલની શાળાઓમાં આવી સ્કૂલના મેડમો કે પ્રી સ્કૂલના જે બીજી સ્કૂલ આવી ફાઉન્ડેશન વતી આવા બાળકોને મોટિવેટ કરવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં આ ટ્રાઇબલ વિસ્તારનું શિક્ષણ ને બાળકો બી આવું જોઈને કંઈક નવું શીખશે કે અમને વડોદરાથી ઘરે જઈને વાત કરશે કે વડોદરાથી મેડમ લોકો આવ્યા હતા, અમને ગિફ્ટ આપી ગયા છે। એટલે ઘરના વાલીઓને એવું થશે કે વડોદરાથી છે કે આપણે ત્યાં કોઈ છોકરાને એક ભેટ ગિફ્ટ આપી ગયું તો આપણે છોકરાને ભણાવવું જોઈએ, તો વાલીઓ બી મોટિવેટ થશે। એટલે મારે તો મેડમને કહેવું છે કે આવું તમે દર વર્ષે કરતા રહો, આ સ્કૂલમાં નહીં બીજી બી સ્કૂલને ટ્રાઇબલમાં કરો, એવી મારી અંદરથી અપેક્ષા છે। इस वर्ष छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देने का महत्व समझाते हुए प्री स्कूल और डे केयर के बच्चों द्वारा स्टेशनरी एकत्रित करवाई गई। नोटबुक, क्रेयॉन्स, पेन, पेंसिल, बॉक्स, इरेजर जैसी चीजों की प्ले स्कूल के बच्चों द्वारा ही गिफ्ट रैप किया गया। यह किट नाथकुआ गांव के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों तक पहुंचाई गई। वीएनएम फाउंडेशन और क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्रिसमस पर इन बच्चों तक खुशियां पहुंचाना रहा। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑनलाइन नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को लूटने वाले आरोपी को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद में आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अलग अलग वेबसाइट से ऑनलाइन बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नकली दस्तावेजों को असली दस्तावेज बताकर लोगों को लूटने वाले आरोपी एजाज खान पठान को साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर
अन्य मुद्दा माल सहित 52,150 रुपए के मुद्दा माल के साथ हिरासत में लिया गया है। ये आरोपी पिछले 2 साल से कंप्यूटर के ऊपर पासपोर्ट के फॉर्म भरना और अलग अलग तरीके के फॉर्म भरने का काम पहले से करता था, पर पिछले 7 महीनों से ये इस प्रकार की एक्टिविटी करने लगा था। ये इस प्रकार के जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाकर और लोगों को सप्लाई कर रहा था और हर एक डॉक्यूमेंट के पीछे ये अलग अलग रकम वसूल रहा था सबसे। जैसे आधार कार्ड के लिए ये 700 रुपये लेता था और जन्म मरण के जो दाखले हैं उसके लिए ये अलग पैसा लेता था। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फेक बना के देना होता है उसके लिए अलग पैसा लेता था। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स इसने जो लोन जो खास करके लोन अप्लाई करते हैं उनको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो उनके पास नहीं होते हैं। उस तरीके के कस्टमर इसके खास ज़्यादातर वैसे उस तरीके के कस्टमर्स थे इनके पास से। अभी तक हमारे को कुल 100 से भी ज़्यादा इस तरीके की फ़ेक आईडीज़ बरामद हुई है। उसमें खास करके चूंटनी कार्ड जो इलेक्शन कार्ड है वो इसने फ़ेक बनाए हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आधार कार्ड है, वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने कब्जे किए हैं। और ये कितने लोगों ने इश्यूज़ किए हैं, जो जिन लोगों के नाम पे ये बने हैं उन लोगों की भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको भी हम इस केस में अरेस्ट करेंगे। इसने यूट्यूब पे जाके कुछ वेबसाइट्स के थ्रू और कुछ लोगों का संपर्क किया और इस प्रकार के जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसका वहाँ से इसने डिटेल में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था वो लिया और उन लोगों का संपर्क भी किया। ये हर एक सर्टिफिकेट के पीछे उन लोगों को भी 100 से 200 रुपया वहाँ पर देता था और जिसके आधार पे इसको काफ़ी वेबसाइट्स की भी हेल्प मिल रही थी। उसके आईडी पासवर्ड्स भी इसके पास से मिले हैं। उसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस केस में और भी आरोपियों की धरपकड़। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।